डिवाइन मीरर हिंदी, स्पिरिचुअल, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, सोशल, पर्सनैलिटी। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। ब्रिटेन के एक गांव एलरबी के एक मकान में पिछले 10 वर्षों से रह रहे एक युगल की किस्मत उस समय चमक गई जब मकान का रिनोवेशन कराते समय किचन की फर्श के नीचे उसे सोने के 264 सिक्के मिले, जिनकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपए आकी गई है। ये सोने के सिक्के 400 साल पुराने बताए जा रहे हैं। दुनिया भर में सिर्फ एक ही जीव अमर है, जिसका नाम है टूरिटापासिस ढांडी, जो जेलीफिश प्रजाति का है। इसे दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा जीने वाले जीवों की श्रेणी में रखा गया है। इस जीव को अगर नुकसान पहुंचता है या इसे खाना नहीं मिलता तो भी इसका जीवन नष्ट नहीं होता, बल्कि यह अपना जीवन चक्र कई बार रिपीट करता है, यानी शिशु अवस्था से युवावस्था और फिर युवावस्था से शिशु अवस्था में बदलने वाला यह पहला जीव है। धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम से हिंदू बने शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी जब से धर्म संसद मामले में फंसे हैं तब से अकेले पड़ गए हैं। कानूनी दबाव के चलते आज उन्होंने हरिद्वार कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्हें उम्मीद थी कि धर्म संसद के नाम पर उनके समर्थन में लोग आएंगे, लेकिन वे लोग भी नहीं आए जो धर्म संसद के समय उनको उकसा रहे थे। हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। 8,57,000 मतदाता 26 सितंबर को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान करेंगे। सन 2015 के मुकाबले इस बार के चुनाव में 24,000 मतदाता बढ़े हैं। इस बार 318 ग्राम प्रधान, 44 जिला पंचायत सदस्य, 221 क्षेत्र पंचायत सदस्य चुने जाने हैं। वहीं सन 2015 के चुनाव में अयोग्य घोषित हुए 150 प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। महिलाओं की नौकरियों में 30% आरक्षण पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के विरुद्ध स्वयं उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कदम को महिला अधिकारों की रक्षा का कदम बताया। दुनिया के एकमात्र आध्यात्मिक ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में दिनचर्या की शुरुआत बड़े सवेरे 3:30 बजे से शुरू हो जाती है। लौकिक दुनिया में जब लोग गहरी नींद में खर्राटे भर रहे होते हैं, उस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हजारों लोग बेहद शांत वातावरण में परमात्मा से योग लगाते हैं। सफ़ेद वस्त्रों की वेशभूषा में सवेरे सवेरे ओम शांति अभिवादन के साथ शुरू होती ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की दिनचर्या की शुरुआत के कुछ लम्हों का डिवाइन मिरर हिंदी चैनल ने अपने कैमरे के माध्यम से अवलोकन किया। देखिए, इसी सुबह की सैर की, यानी सुबह की जो शुरुआत है जीवन दिनचर्या की ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की, उसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डिवाइन मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ माउंट आबू के मधुबन में हैं, शांतिवन में, और आप देख रहे हैं कि ये भोर है, सुबह है। 3:30 बजे से यहाँ पर जीवन की दिनचर्या शुरू हो जाती है। और जितनी ये बहनें आप देख रहे हैं कि आ रही हैं, ये सभी योग करके आ रही हैं, मुरली सुनकर आ रही हैं। यानी जो भी लोग इस समय जब लोग सोते हैं उस समय तक ये परमात्मा की याद के साथ साथ जो ईश्वरीय वाणी है उनको भी सुन चुके होते हैं। और अभी ये अधिकांश इनमें से सेवाधारी हैं जो यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को देखने का काम भी ये बहनें करती हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये वही भीड़ डायमंड हॉल से आ रही है। डायमंड हॉल, इसकी क्षमता 28,000 लोग इसमें बैठ सकते हैं, बिना पिलर का बना है। और इसी डायमंड हॉल से मुरली सुनकर के ये बहनें इस वक्त बाहर आ रही हैं। आप देख रहे हैं सामने जो चित्र लगा है दादी जानकी का। 104 वर्षों तक दादी जानकी यहाँ पर सेवा में रही, पूरी दुनिया की सेवा की, और इसीलिए उनको पीस ऑफ मैसेंजर गॉड के रूप में जाना जाता है। यानी कि गॉड का जो परिचय है, परमात्मा जो परिचय है, वो दादी ने दुनिया को दिया है।
और 104 वर्ष तक वो वर्ल्ड की नंबर 1 स्टेबल माइंड रही है। इसी तरह से आप भी देख रहे हैं अव्यक्त लोग दादी जो हमारी गुलजार दादी थी उनकी स्मृति में बना है। पिछले ही कुछ समय पहले उनका निधन हुआ था, उन्होंने शरीर छोड़ा था और उन्हीं की याद में ये शानदार अव्यक्त लोक बनाया गया है। दादी गुलजार को जो भी देख लेता था लगता था जैसे परमात्मा के दर्शन हो गए हों। और आप भी देख रहे हैं भव्य और दिव्य ये नज़ारा जो माउंट आबू में शांति वन का है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सेवाधारी बहनें माताएं ये अपनी अपनी ड्यूटी पर बड़े सवेरे मुस्तैद होकर के नहा धोकर परमात्मा की याद में बैठने के बाद मुरली सुनने के बाद अब अपनी सेवा में जा रही हैं। तो निश्चित रूप से ये परमात्मा के प्रति एक गहरा विश्वास, परमात्मा के प्रति एक गहरा संबंध कि मैं उसकी बच्ची और वो मेरा पिता। जैसे दादी जानी कहती थी कि मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरे बाबा के बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए। वही आज हम ये नज़ारा देख रहे हैं कि जिस तरह से ये बहनें लगातार अपने ड्यूटी पर जाने के लिए तत्पर हैं और कोई किसी को कोई निर्देश नहीं दे रहा है, कोई किसी को अनुरोध नहीं कर रहा है। सब अपनी अपनी इच्छा से, अपने सेवा भाव से सब लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि ये बराबर में आप स्तंभ देख रहे हैं, ये दादी प्रकाशमणि का स्तंभ है। दादी प्रकाशमणि यहाँ की लंबे समय तक इस दिव्य और भव्य ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय की मुख्य प्रशासिका रही हैं। 2007 में उन्होंने शरीर छोड़ा था और उनकी याद में यह स्तंभ बनाया गया है। ये आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से भव्य और दिव्य, और इस वक्त भी यहाँ पर लोग उनकी याद में, परमात्मा की याद में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं और राजयोग का अभ्यास करते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो नज़ारा है, कितना बड़ा कैंपस है ये, जहाँ पर रूहानियत की गंगा बहती है, ज्ञान की गंगा बहती है और लोग इंसान से देवता बनने का जो क्रम है, जो प्रशिक्षण है, वो यहाँ से प्राप्त करते हैं। ये कोई एक दिन की तपस्या का फल नहीं है, बल्कि संस्था के संस्थापक दादा लेखराज, जिनको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, उन्हीं के अथक परिश्रम से, उन्हीं के द्वारा जो उनको निमित्त बनाया था परमात्मा ने, उन्हीं के द्वारा ये ओम मंडली के रूप में इस संस्था की स्थापना हुई थी। कराची इस समय जो पाकिस्तान में है, 1936 में ये स्थापना हुई और उसके बाद ये देश आज़ाद होने पर सन 1950 में भारत आया और माउंट आबू में इसका ये मुख्यालय बना। यहाँ पर भी कई परिसर हैं, लेकिन ये देख रहे हैं भव्य नज़ारा इस डायमंड हॉल का, जहाँ पर बिना पिलर के 28,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कुर्सियों पर बैठ सकते हैं और ध्यान योग कर सकते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले सकते हैं। अब आप देखिए ये दादी जानकी का स्मृति स्तंभ बनाया गया है। दादी जानकी जो लंबे समय तक जीव रही हैं और इन्होंने देश और दुनिया को शांति सद्भाव का संदेश दिया है। दादी जानकी, कई बार मुझे सौभाग्य मिला दादी जानकी से मिलने का। हमेशा यही कहती थी, एक नामी इकोनामी, एक नामी इकोनामी। आप ये देख रहे हैं, सच्चाई, सफाई और सादगी, ये उनके जीवन मंत्र थे। सच्चाई, सफाई और सादगी। और इनका मूल मंत्र था, जो पूरी संस्था का मूल मंत्र है, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो ये दादी जो हमेशा एक विश्वास के साथ एक नारी शक्ति के रूप में विश्व में प्रकाश फैलाती रही,
वो दादी जान की आज हमारी यादों में बसी है। एक उनका और स्लोगन था, संकल्प था, समय संकल्प श्वास सफल करो, तभी जीवन सफल हो सकता है। और उन्हीं की याद में ये स्मारक बनाया गया है और लोग यहाँ पर ध्यान में बैठे हैं, राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, परमात्मा की याद में बैठे हैं। तो ये एक मनोभावन स्थिति है। इसके सामने आप देख रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल, जहाँ पर जो राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार है उसका आयोजन हो रहा है। और ये आयोजन 5 दिवसीय आयोजन है, जिसमें देश भर से 1800 पत्रकार भाग ले रहे हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। ओम शांति।